वेलकम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन होती है। जितना ज़्यादा एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही मुश्किल होगा हम लोगों के लिए एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना। ठीक है बेटा। तो एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे, तीन फैक्टर्स पे। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम के साइज़ के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर कितना चार्ज है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग। हम वन बाय वन चीज़ों को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से एक एटॉमिक रेडियस जो है हमारे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को इफेक्ट करता है। बेटा, हम लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी दूरी के। ठीक है। कहने का मतलब जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, दूर होते चलेंगे, और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कम रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन होगा और उतनी आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर पाएंगे। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड पॉइंट है बेटा ये, और द ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पे और नज़दीक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, आप डिस्टेंस देख रहे हैं। तो आप आराम से कहते हैं इस तीसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फैक्टर है हमारे पास, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमें पता है बेटा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ऐसे एटम्स जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा शील्ड किए जाते हैं, स्क्रीन किए जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो फील नहीं होगी, महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वहाँ पे हमारा क्या कर जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा उन केस में। जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी और उतनी ज़्यादा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि शील्डिंग बढ़ रही है। ठीक है। शील्डिंग बढ़ रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है। इसलिए आप आराम से थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये कुछ तीन फैक्टर्स थे हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।